दोस्तों, दुनिया भर में कोका कोला और पेप्सी की लड़ाई जगजाहिर है, लेकिन कोका कोला हमेशा से इस रेस में आगे रही है। हर दिन दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग कोका कोला पी जाते हैं। और इसके सक्सेस का क्या राज रहा है, वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे 100 सालों से कंपनी ने किसी को नहीं बताया। तो चलिए आज हम जान लेते हैं आखिर कोका कोला फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को एक सीक्रेट फॉर्मूला से बनाया जाता है, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि इसमें क्या मिलाया जाता है। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट्स में इसे नेचुरल फ्लेवर लिख देती है। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस गोला में 90% तक ये पानी होता है, क्योंकि कोका कोला को दुनिया के 900 अलग अलग स्टेशंस में बनाया जाता है। इसलिए पानी में जरा सा भी बदलाव टेस्ट चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से पानी को फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले सैनिटाइज और फिर इस तरह से फिल्टर किया जाता है कि उसमें ना ही अपना कोई टेस्ट बचे और ना ही कोई स्मेल। इसके बाद पानी, बेवरेज कॉन्सेंट्रेट और स्वीटनर को बड़े से टैंक में भरकर मिक्स किया जाता है। कोका कोला अपनी ड्रिंक्स में स्वीटनर के तौर पर चीनी की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल करता है, जो कि चीनी से सस्ता पड़ता है। इस टैंक में इन चीजों को तब तक मिक्स किया जाएगा जब तक मिक्सचर में स्वीटनर का लेवल 50% तक नहीं हो जाता है। आगे बोटलिंग लाइन में इस मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया जाएगा और इसे 5.5 गुना तक डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद एक क्लोज सिस्टम में इन रिंग्स के अंदर CO2 भी भरी जाती है, ताकि इन्हें कार्बोनेट किया जा सके। आपको इसमें वो जाग मिले जो एक नॉर्मल कोका कोला में आप देखते हैं, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला की स्ट्रिंग को अभी बोतल में पैक किया जाना बाकी है, और इसके लिए हमें एक दूसरी फैक्ट्री में चलना होगा। जन बोटल्स को तैयार किया जा रहा है। कोला को 3 मुख्य तरह से पैक किया जाता है: ग्लास बोटल्स, एल्यूमिनियम कैंस और प्लास्टिक बोटल्स। दुनिया की 50% कोका कोला आपको प्लास्टिक बोटल्स में मिलेंगे। इन प्लास्टिक बोटल्स को पॉलीथाइलीन प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिन्हें पेट बोटल्स भी कहते हैं। इन बोटल्स को सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से प्रीफोम में बनाया जाता है। ये बोतल सभी बोटल्स की तरह नहीं, बल्कि टेस्ट ट्यूब की तरह लग रही होती है, पर आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि बोतल की ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। इस हिस्से में ही सपोर्टिंग सिस्टम है और इसी की मदद से ये बोटल्स आगे की लाइन में जाएंगे। प्रीफॉर्म्स ऐसे गुब्बारे की तरह हैं, जिन्हें फुलाकर अभी बोटल्स में बदला जा रहा है, लेकिन ये फ्री फॉर्म्स काफी सख्त होती है, इसलिए इन्हें फूलाने से पहले इन्हें एक हीटर से 115 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजारा जाता है। इसके बाद यह नरम हो जाती है और आगे इन्हें सपोर्टिंग से ही पकड़कर आगे मोल्डिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस में पहले से ही बोटल्स की फॉर्म में सांचे तैयार होते हैं, जिसमें एक मशीन इन फ्री फॉर्म को डालती है और प्रेशराइज एयर की मदद से ये बोटल्स एक्सपैंड करती है। बोटल्स को ठंडा करने के लिए भी इन सांचों में लिक्विड कूलिंग की व्यवस्था रहती है और हर बोतल के बनने के बाद उसकी फोटो ली जाती है, जिसे एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है। अगर सही नहीं बनी है तो उसे इस लाइन से हटाकर रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है और तैयार हुई बोटल्स वापस से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दी जाती है। फिलिंग रूम में प्रेशराइज कोका कोला को इन बोटल्स में डालना काफी मुश्किल रहता है, इसीलिए फिलर वाल्व सबसे पहले बोतल के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद ही इनमें ड्रिंक किया जाता है। अब इन बोटल्स में कैप नहीं है, जिसके कारण से ये ड्रिंक बाहर आ सकती है, और इससे बचने के लिए बोटल्स को फिर से डीप्रेशराइज किया जाता है और आखिर में इन्हें फिलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। हर मिनट तकरीबन 800 कौन सा स्पेलिंग रूम से बाहर आती हैं, जिन पर इसके बाद मशीन की मदद से कैप लगा दी जाती है। इन बोर्डर्स को 3 किलोमीटर लंबे कन्वेयर बेल्ट से बने रास्तों से अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और आखिर में बोटल्स लेबलिंग स्टेशन तक पहुंचती है, जहां मशीन है इनकी कैप से पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से एक ऑटोमेटेड सिस्टम इन पर लेबल लगा देता है। अब एक के बाद एक 6 लेयर्स में इन बोटल्स को खड़ा किया जाता है और इनके चारों ओर प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है।